जो बहुत बड़ी एक तरह से एक घटना कह सकते हैं कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन बता करके, रेलवे की जमीन हो सकता है, रेलवे की ही जमीन हो, कई हजार घरों को उजाड़ा जाने का आदेश हो चुका है और उजाड़ा जाएगा। उसमें मुकदमा क्या है, कोई बात नहीं। उसमें मुकदमा कितने दिनों से चल रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन उस पर फैसला क्या कोर्ट का है, उस पर भी कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं तो सीधी सी बात आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब अडानी की निगाह रेलवे की जमीन पर है और पूरे भारत में इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, चलाया जाएगा, एक अभियान की तरह चलाया जाएगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी की तैयारी पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम, पूरा रेलवे विभाग, या यूं कहें कि जमीन के साथ अडानी को देने की तैयारी चल रही है। वो अडानी को जाएगी। और ये शुरू से ही, असल में जब अडानी रेलवे स्टेशन खरीद रहे थे, गाड़ियां नहीं खरीदता, मैं आपको हमेशा बता रहा था, बार बार ये आपको आगाह कर रहा था कि ये प्लानिंग है। वो एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। क्यों? एरोप्लेन कंपनी भी चला सकते हैं। अभी इंडियन एयरलाइंस बिकी तो टाटा चला रही है, लेकिन अडानी ने उस पर हाथ नहीं डाला। अडानी एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। क्यों? अडानी रेलवे स्टेशन खरीद रहे हैं। क्यों? ट्रेन भी चला सकते थे। अडानी रोड खरीद रहे हैं, अडानी पोर्ट खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंततोगत्वा, जैसे अगर कोई भी कितने भी बिजनेसमैन होंगे जो लीज पे रेलवे चलाते होंगे या आएंगे इस मैदान में, वो अंततोगत्वा सब कुछ अडानी के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि स्टेशन उनके हाथ में होगा। इसी तरह से पोर्ट जब उनके हाथ में होगा तो सारी शिपिंग कंपनियां ऑलरेडी उनके हाथ में चली जाएंगी। इसी तरह से एयरपोर्ट जब उनके हाथ में होगा, जो बाकी है वो भी उनके हाथ में होने वाला है, हो जाएगा, तो सारे के सारे एयरलाइंस, जैसे अभी अगर इंडियन एयरलाइंस टाटा चला रही है, तो आगे चल करके वो भी अडानी के पास ही जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी भयानक साजिश का हिस्सा है। तो रेलवे, अभी जो हल्द्वानी की बात कर रहे थे, ये एक तो शुरुआत है, मतलब ये तैयारी प्रोसेस चल रहा है। ये पूरे भारत में ये प्रोसेस चलाया जाएगा और जहां भी रेलवे की जमीन है, चाहे अवैध चाहे अवैध, चाहे जिस तरह से भी लोगों के बीच है, कब्जा किए हैं। और आपको पता होगा कि भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सरकार के पास जो जमीनें हैं, उसके अलावा सबसे ज्यादा किसी इंस्टीट्यूशन के पास अगर जमीन है तो वो है क्रिश्चियन मिशनरियों के पास। दूसरे नंबर पर अगर किसी के पास जमीन है तो वो है रेलवे के पास। तीसरे नंबर पर जमीन जो है तो वो है सेना के पास। और आपने पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज सुना होगा कि सेना की जमीनों को भी बेचने की तैयारी चल रही है। अब रेलवे के जमीनों को भी बेचने की, रेलवे स्टेशन सहित रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सहित रेलवे को बेचने की तैयारी चल रही है। तो सब कुछ खाली चाहिए ना उनको। अडानी तो ऐसे नहीं लेंगे, तो अब सरकार खाली करा के देगी, बहाने चाहे जो भी हो, कोर्ट के फैसले चाहे जो भी हो, इसके पीछे बाकी लीगल अनलीगल जो भी फैक्टर है वो दिगर है। असल बात है कि अब ये जमीनें अडानी को बेची जानी है। रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा रेलवे ही अडानी को बेचा जाना है, पूरा विभाग ही। मंत्रालय, ऐसे कह सकते हैं कि मंत्रालय, वैसे तो संसद ही बिक चुका है, लेकिन मंत्रालय ही अडानी को देना है। तो इसके लिए हल्द्वानी जैसा केस आपके सामने आया है,
जहां हजारों घरों को उजाड़ा जाएगा और ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा उसे रोकने का, चाहे वो धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सरकार को गोली चलानी पड़े, मतलब मोदी जी को गोली चलवानी पड़े, चाहे वहां बुलडोजर चलवाना पड़े, चाहे उनको कुचलना पड़े, चाहे उनको जान से मारना पड़े, लेकिन वो खाली करवाएंगे, करवा के रहेंगे, क्योंकि अब वो जमीनें उनके उद्योगपति मित्र अडानी को चाहिए तो चाहिए। सीधी सी बात, खत्म। इसके बारे में न्यूज आप लोगों तक आ रही हुई, उसके लिए आपको इस बारे में बता दिया। अब आते हैं मेरे दोस्त, बहुत थोड़ा थोड़ा समय ही हम रोज का आपका लिया करेंगे। और दूसरी बात जिस पर मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं वो ये है मेरे दोस्त की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कई बातें, आप देख रहे हैं, मतलब जन सैलाब जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है उससे आप भी समझ गए होंगे और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि देश ने अब मन बना लिया है। और उसका कारण है कि कई सवाल हल हो चुके हैं, कई प्रश्न या कई स्लोगन जो मीडिया में उछाले जा रहे थे वो अब खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी नहीं तो कौन, ये प्रश्न सबसे बड़ा था। और हमारे भी मित्र या भारतीय जनता पार्टी में ही रहने वाले लोग या दूसरे राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग या आम जनजीवन या मध्यवर्गीय लोग, सब ने सबसे के सामने जब बातें होती थी तो एक सवाल उभर कर उन सब में से आता था कि मोदी अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। अब वो प्रश्न और वो गौण हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो गायब। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और योग्य भी हैं। मैं समझता हूं, आप भी समझते होंगे, योग्य भी हैं, प्रधानमंत्री के काबिल भी हैं, एजुकेटेड हैं, सहनशील हैं, समझदार हैं और उनकी परिपक्वता, राजनैतिक परिपक्वता अब धीरे धीरे पूरे देश के सामने आने लगी है। तो अब एक प्रश्न गायब हो गया है कि मोदी नहीं तो कौन। तो चलिए, अब ये डिबेट का विषय बन सकता है कि राहुल गांधी नहीं, मोदी नहीं तो राहुल गांधी, या यह डिबेट का विषय अब हो सकता है कि राहुल गांधी और मोदी में से आप किसको चुनना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो 8 साल में जो भी किया है, राहुल गांधी ने नहीं किया कुछ भी अभी, लेकिन वो बौने होते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बौने होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि 70 साल में जो हुआ था उसको बेचकर कितने दिन तक चलाएंगे, उसको बेचकर उस पैसे से कितने दिन तक लोगों को बरगलाएंगे, उसको बेचकर कितने दिन तक लोगों को भ्रम जाल में उलझा के रखेंगे।